चैप्टर 1। दुआ का मुंबई आना। शिवाय रघुवंश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सीईओ, इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन, समाज में सबसे लोकप्रिय बैचलर। हर लड़की इसकी दीवानी। हाइट 6 फीट, रंग गोरा, काली नीली आंखें, चेहरे पर उदासी, जिसे छिपाने के लिए उसके फेस पर हमेशा एक कोल्ड एक्सप्रेशन रहते थे। आप कह सकते हैं कोल्ड हार्टेज, एरोगेंट इंसान था। ये बहुत ही ज़्यादा चालाक है और अपनी पोजीशन को संभालना अच्छे से जानता है। इसकी स्मार्टनेस और डेविल व्यवहार की वजह से उससे सब डरते थे और नफरत भी करते थे। लोगों के पास जितना पैसा और पावर, उसके दुश्मन भी बहुत सारे होते हैं। ऐसा ही था शिवाय के साथ। इसके दोस्त से ज़्यादा दुश्मन थे, क्योंकि शिवाय को कभी किसी की इमोशनल की कोई कदर नहीं थी। सिर्फ जीतना जानता था, जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और वो इतना क्रूर और ख़तरनाक था कि इसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। वही इसका बिजनेस न्यूज़ इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। आप कह सकते हैं शिवाय रघुवंश वो इंसान है जो पूरे एंटरटेनमेंट का किंग था। शिवाय रघुवंश की कंपनी ए लिस्टेड एक्टर को मैनेज करती थी। एक्टर्स, मॉडल, एंकर सभी इसकी कंपनी से जुड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पर रघुवंश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री अपने कलाकारों को बहुत ही सोच समझ कर ही साइन करती थी। पर जिसे भी साइन करती थी उसका पूरा समर्थन करती थी। उसके अच्छे और बुरे समय में उसके साथ लेकर चलती थी। शिवाय की कंपनी मुंबई की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट कंपनी थी और हमारे शिवाय 35वें फ्लोर पर था, जहाँ शिवाय की इजाज़त के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। शिवाय का कनेक्शन माफिया की दुनिया से भी था। वो दिन रात सिर्फ काम करता था। उसकी कंपनी के एक्टर्स और मॉडल बेस्ट से बेस्ट डील क्रैक करके उसका मकसद था। शिवाय की पूरी फैमिली इंडिया से बाहर थी। उन्हें अपने बेटे के गुस्से के बारे में पता था, इसलिए वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी शिवाय शादी कर ले, क्योंकि वो अपने गुस्से की वजह से अपने आसपास भी किसी को नहीं आने देता था। वहीं दूसरी तरफ हमारी कहानी की लीड दुआ रहमानी लखनऊ शहर से अपने मोहल्ले की जान, आज़ादगंज से डॉक्टर मिर्जा रहमानी की इकलौती बेटी माँ आयशा, जो उसे छोड़कर बचपन में ही गुजर गई थी। इसलिए डॉक्टर रहमानी ने उसे बहुत ही बड़े प्यार से पाला था। वो बाहर से जितनी ही मजबूत थी, वो अंदर से उतनी ही इनोसेंट और डरपोक थी। पर वो अपने फेस पर अपने एक्सप्रेशन को कभी नहीं आने देती थी। पर उसके फेस के एक्सप्रेशन से हमेशा ही उसकी इमोशनल का पता चल जाता था। यही उसका नेगेटिव पॉइंट था। वो कभी अपनी इमोशन को छुपा नहीं पाती थी। उसके दिल में जो चल रहा था वो उसके फेस पे होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा ही मुसीबत में फंस जाती थी। इसलिए मिस्टर मिर्जा भी चाहते थे कि दुआ डॉक्टर बने। दुआ को डॉक्टर बनने की दिलचस्पी नहीं थी। वो बिजनेस करना चाहती थी, इसलिए बिजनेस की पढ़ाई भी कर रही थी। उसके दोस्त अंशिका और नव्या बचपन के दोस्त थे और वे एक दूसरे के पड़ोसी थे। अंशिका के पापा सत्य और नव्या के पापा देव जी थे। देव जी और सत्य जी अपने बच्चों की दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। आज़ादगंज के मोहल्ले की जान थी ये। तीनों की मस्ती से ही वहाँ की सुबह होती थी और उनकी मस्ती से उस रात मोहल्ले की रात होती थी। अगर कोई वहाँ बीमार पड़ जाए तो वो रोने लगती थी। वो बहुत ही मासूम थी। कुछ दिन बाद वो तीनों की परीक्षा का परिणाम आ चुके थे। इसके नतीजे से पूरा मोहल्ला बहुत खुश था। दुआ ने आकर अपने पापा के गले लग गई और कहा, अब्बू हम पूरे कॉलेज में फर्स्ट आए हैं, आप खुश हो जाएं और हमें परमिशन दे दीजिए। वो चौंक कर बोले, बेटा अब्बू कैसे परमिशन चाहिए? दुआ ने आंखें मटका कर कहा, पापा वो हमें कॉलेज में ना इंटरव्यू दिए थे और हम सेलेक्ट हो गए हैं, पर आपके लिए सरप्राइज़ था। वो प्यार से बोले, तो अच्छी बात है, आप जॉब करना चाहती हैं, पर इसमें इजाज़त मांगने की क्या ज़रूरत है बच्चा? दुआ ने प्यार से कहा, क्योंकि हम मुंबई जा रहे हैं पापा, हमें वहाँ जॉब मिली है और रहने के लिए घर भी। वो शौक हो गए और बोले, हम आपको इतनी दूर अकेले कैसे जाने देंगे बेटा, आप यहीं कोई अच्छी सी जॉब कर लेना, फिर आप हमारी नज़रों के सामने रहेंगे, हमें सुकून भी मिलेगा, आप ठीक हो। उसकी बात सुनकर दुआ की आंखें भर आई। बोली, अब्बू हमें हमारी लाइफ के लिए 5 साल चाहिए। जब हम अपना बिजनेस सेट कर लेंगे तो आपको अपने पास बुला लेंगे, फिर आप जिसे कहेंगे हम आँख बंद करके शादी कर लेंगे। हम आपसे वादा करते हैं अब्बू। वो मना करने वाले ही थे, तभी सत्य और देव जी अपनी बच्ची हंसिका और नव्या के साथ वहाँ आ गई। उन्हें देखकर वो सब समझ गए और
उनसे पूछे, आप तीनों का सिलेक्शन हुआ है? तीनों ने हाँ में सर हिलाया। फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वो जानते थे बहस भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तीनों एक दूसरे के बिना रहने वाली नहीं है। तभी देव जी बोले, मिर्जा भाई साहब, हमें तो कभी कभी लोगों की फिक्र होती है। ये अगर कभी अलग हुए तो कैसे रहेंगे एक दूसरे के बिना। वो भी मुस्कुराए और फिर 2 दिन बाद वो तीनों लखनऊ से मुंबई जाने वाली ट्रेन में थी, इस बात से अनजान आगे इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। अगली सुबह मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनेशन पर ये तीनों खड़ी अपने आंखों में कई सपने लिए वहाँ से बाहर आई, जहाँ उनकी ऑफिस की कार उनका इंतजार कर रही थी। वो तीनों कार में थे और मुंबई शहर को देख रहे थे, वहाँ की खूबसूरती की सराहना कर रहे थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देखकर खुश हो रहे थे। अर्शिका बोली, देखना 2 साल बाद हम यहाँ अपनी खुद की कंपनी शुरू करेंगे, बहुत ही जल्दी हम इस शहर पे राज करेंगे। वो तीनों अपने में खोई थी कि उनका अपार्टमेंट भी आ गया। उन तीनों को अपना अपना अपार्टमेंट अलाट किया हुआ था, पर तीनों ने मना करके सिर्फ एक ही अपार्टमेंट लिया। वो तीनों एक साथ रहने वाली थी। मुंबई पहुंचकर तीनों ने अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल किया और जो हुआ सब बता दिया। वो लोग भी काफ़ी खुश हुए थे। ऐसे ही वे घर सेट करने लगे। सेट करते से सुबह से दोपहर हो गई थी और दोपहर से शाम हो गई। नव्या बोली, देख यार, हम यहाँ पहली बार आए हैं और कल से हम अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, पर आज की रात एंजॉय कर सकते हैं। वो तीनों एक दूसरे को देखने लगी। तभी अंशिका बोली, आइडिया तो अच्छा है, पर दुआ ने मना कर दिया क्योंकि उसे नहीं जाना था। पर दोनों ने उसे अपने साथ घसीटकर मुंबई के बड़े क्लब में ले गई। यह पब डिस्को होटल था। ये भी रघुवंशी ग्रुप का ही था। दुआ इस बात से अनजान वो खुद को एक बड़े चक्रव्यूह में फंसाने जा रही थी। जहाँ तो जा अपनी मर्जी से रही है, पर वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। अब देखना था क्या होने वाला था। देखने वाले हैं कि आगे क्या होता है इनके साथ। जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट मैरिज विद रूट बॉस। दर्द भरी रात चैप्टर 2। वो तीनों सबसे पहले पब में पहुंचे। वहाँ बहुत से लोग डांस कर रहे थे। वो तीनों भी पहले डांस करने लगे। फिर वो काफ़ी थक गए तो वो वेटर के पास जाकर 3 सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर कर दिए, क्योंकि उन्हें अपनी हद अच्छे से पता था। पर वो इस बात से अनजान थी कि वहाँ कोई था जिसे दुआ की खूबसूरती से अपना दीवाना बना दिया है। उसने उसने बारटेंडर को कुछ इशारा किया, फिर उसने दुआ के ड्रिंक में कुछ मिला दिया और फिर उसे एक कमरे में पहुँचाने का इशारा कर दिया। वो तीनों इस बात से अनजान तीनों ड्रिंक किया, फिर डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर गई, पर वही वो आदमी वहाँ से जा चुका था। फिर बारटेंडर ने भी दुआ के कान में आकर कहा, मैम आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं आपको वॉशरूम तक छोड़ देता हूँ। वही दुआ का सर बहुत चकरा रहा था, इसलिए वो मान गई और अपने दोस्तों से बोली, हम वॉशरूम जा रहे हैं, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, फिर हम घर चले जाएंगे, आप लोग एंजॉय करो। वो दोनों न चाहते हुए भी मान गई क्योंकि वो पहली बार यहाँ आई थी और उन्हें अच्छा लग रहा था। वही दुआ उसके खिलाफ सारी साजिशों से अनजान उस वेटर के पीछे चल दी। पर अब तक वो पूरा होश खो चुकी थी और नशे में हो चुकी थी। उस वेटर ने उसे सहारा दिया हुआ था। वो उसे कमरे के फ्लोर तक ले आया, पर रूम तक जाने वाला था तभी मैनेजर आ गया और वेटर को देख लिया। वेटर मैनेजर को देखकर घबरा गया। उसने एक रूम की तरफ दुआ को इशारा किया, लेकिन दुआ इतने नशे में थी कि उसे कुछ नजर नहीं आया। वेटर वहाँ से 9 तो 11 हो गया था। दुआ लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी, पर गलती से उसका पाँव मुड़ गया और वो गलती से किसी और ही के कमरे में चली गई। वो कमरा खुला हुआ ही था। वो जैसे ही कमरे में पहुंची, वहाँ पर शिवा सिर्फ तौलियों में खड़ा था और अभी फ्रेश होकर बाहर आया था। वो भी अपने कमरे में किसी लड़की को देखकर चौंक गया। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कोई इसके पास आके ऐसा कुछ करे। वो कुछ कहता उससे पहले दुआ बोली, सॉरी पर वॉशरूम कहाँ है। शिवा को उसके साथ कुछ गलत हुआ ऐसा फील हुआ, पर वो एरोगेंट इंसान था, किसी को अपने आसपास नहीं बर्दाश्त कर सकता था, इसलिए वो उसी कमरे से बाहर करने वाला था। तभी उसका मासूम सा चेहरा उसके सामने आ गया, क्योंकि अब तक दुआ का फेस दूसरी तरफ था। पर जब शिवा ने उसे देखा, दुआ 5 फीट दुआ जिसकी हाइट 5 फीट, काफ़ी खूबसूरत लड़की थी, जिसकी फेस पर इतनी मासूमियत थी कि शिवा जैसे इंसान भी कुछ नहीं बोल पाया। वो इंसान जिसे औरत नाम से नफरत थी, पर वो आज अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर न गुस्सा दिखा पा रहा था, न ही उससे नफरत हो रही थी। ऐसे में होने के बावजूद दुआ और खूबसूरत लग रही थी। उसका पूरा फेस लाल हो गया था, सिवाय बस उसे ही देखा जा रहा था। वही दुआ शिवा की इमोशनल से अनजान थी।
दुआ ने रोना शुरू कर दिया। बोली, हमें बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज़ हेल्प करो। शिवा अभी कुछ समझ पाता, किसी को उसकी ड्रग ड्रग दिया है, वो गलती से वहाँ पहुँच गई है। ये समझते ही उसने सबसे पहले अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके पास डरते हुए आने लगा, क्योंकि उसे कभी किसी लड़की को नहीं छुआ था, लेकिन इस वक्त इस लड़की को मदद की ज़रूरत थी। उसने जैसे ही उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, दुआ उसे गले लग गई। वही जो खुद को कभी टच नहीं करने देता था, आज पहली बार किसी के टच से उसको बहुत ही नॉर्मल फील हो रहा था। यानी वो सिर्फ उस लड़की के टच से खुद को नहीं रोक पाया। ये समझते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, पर उसके अंदर की चाहत दुआ को अपना बनाने के लिए तड़पने लगी। वही दुआ अपना कंट्रोल खो चुकी थी और सिवाय के ऊपर जा गिरी। अब तक किसी लड़की को देखकर सिवाय के साथ ऐसा नहीं हुआ था। आज खुद पे ही कंट्रोल नहीं हो पा रहा था सिवा को डर भी था कि वो अपनी एक्साइटमेंट में दुआ को हर्ट ना कर दे, पर वह चाह कर भी पीछे हट नहीं पा रहा था। उसके बस में कुछ नहीं था। वही दुआ को भी किसी मर्द के टच से एक अलग ही फील दे रहा था। शिवा को किस करने के लिए उसने अपने होठों की तरफ बढ़ाने लगी। शिवा का भी खुद पर कंट्रोल नहीं था। इतने सालों तक वो अकेला था। आज पहली बार किसी लड़की को इतने करीब से उसे प्यार करने के लिए अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना आसान नहीं था, इसलिए वो भी उसे किस करने लगा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वही दुआ भी शांत होने लगी। वही सिवाय भी अब उसे अपनी बाहों में लेकर बेड पे आ गया। उसे बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ गया और फिर से उसे किस करने लगा। काफ़ी डीपली उसे किस कर रहा था, कभी उसके अपर लिप पर तो कभी उसके नीचे वाले लिप पर। दुआ को किस करना नहीं आता था, वो बस शिवा के होठों को बाइट कर रही थी। दुआ फिर बोली, हमें बहुत गर्मी लग रही है। सिवाय ने भी कमरे का लाइट बंद कर दिया। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का एहसास करवाने लगे। दुआ का फर्स्ट टाइम था, बस इसलिए उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर वह ड्रग के नशे की वजह से सिवाय के वाइल्डनेस को झेल रही थी। वरना अगर वो होश में होती तो उसके पास भटकने भी नहीं देती। दर्द से उसका हाल बेहाल था। वही सिवाय ने भी उसकी पूरा बॉडी पर अपने प्यार का एहसास छोड़ा था। दुआ का नाजुक कोरा बदन अब सिवाय के दिए हुए बाइट मार्क से भरा हुआ था। सिवाय की भी कोई गलती नहीं थी। वह पहली बार किसी के लड़की के इतना करीब गया था। दुआ से आ रही खुशबू उसे पागल बना रही थी, जिससे वह चाह कर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। शिवा ने दुआ को देखते हुए कहा, तुम जो भी हो अब से सिर्फ मेरी हो। मैं नहीं जानता तुम यहाँ कैसे पहुँची, पर अब से तुम मेरी हो, मेरी डेस्टिनी हो। इतना बोलकर वो फिर से उसे किस करने लगा। इस प्यार और दर्द में कोई अपना सब कुछ खो चुका था तो किसी को सब कुछ मिल चुका था। वो दोनों एक दूसरे के बाहों में सो चुके थे। दोनों ही नहीं जानते थे आगे क्या होगा, पर शिवा ने पहले ही फैसला कर लिया था। वो अब इसी लड़की को खुद से कभी दूर नहीं जाने देगा, क्योंकि वो उसके लिए वो सुकून थी जिसकी तलाश वो काफ़ी सालों से कर रहा था। उसके बगैर और मायूसी इसी ज़िंदगी में एक हल्की सी रोशनी थी जिसे वो कभी खुद से दूर नहीं होने वाला था। अब देखना है कहानी का अगला मोड़ क्या होता है। आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट मैरिज विथ रूट बॉस।